बीजेपी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। आम आदमी पार्टी के वोकथॉन में संजय सिंह का केंद्र पर हमला। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबा। दिल्ली के करोल बाग इलाके में रविवार को आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार के तहत वोकथॉन का आयोजन किया। इसमें आपके सभी अधिकांश वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। वोकथॉन में आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी बेनकाब हो गई है। उन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। दिल्ली के करोल बाग में पार्टी द्वारा आयोजित दूसरे वोकथॉन में संजय सिंह ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब बीजेपी नेता बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पर उपदेश दे रहे हैं। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जन जन को जगा रहे हैं। दिल्ली की जनता वैसे भी अपने लाल यानी सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की वजह से नाराज है। राष्ट्रीय राजधानी के लोग जेल का जवाब वोट से देने वाले हैं। आप सुनिए कि सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। उनका पूरा बयान ध्यान से जरूर सुनिएगा। बीजेपी पूरे देश के सामने नंगी हो चुकी है और उन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। देश भर के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे, वो चाहे अजीत पवार हो जिन पे प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, अशोक चौहान हो जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने कारगिल के विधवाओं के फ्लैट का पैसा खाया, हेमंत बिस्व शर्मा जिस पे खुद बीजेपी ने बुकलेट जारी की वाटर घोटाले, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, जनार्दन रेड्डी, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को आपने अपनी पार्टी के साथ मिला लिया, शामिल कर लिया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बीजेपी बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। तो इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जन जन को जगा रहे हैं और दिल्ली की जनता वैसे भी जिस तरह से उनके मुख्यमंत्री, उनके लाल को, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है, दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देगी और आप देखिएगा 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। तो सुना आपने, संजय सिंह ने ये भी कहा कि देश भर के जितने भी बड़े भ्रष्टाचारी थे, चाहे अजित पवार हो जिन पर प्रधानमंत्री ने स्वयं आरोप लगाए थे, या महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ही क्यों ना हो, उन पर भी कारगिल के विधवाओं के फ्लैट का पैसा खाने के आरोप लगे थे। इसके अलावा आप नेता गोपाल राय ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी नहीं है, जेल का जवाब वोट से जनता देने वाली है। सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पूरे दिल्ली के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के इस चुनाव के बीच में उठा करके जेल में डाला है, इसको लेकर के लोगों में काफ़ी गुस्सा है। चाहे इस दिल्ली का नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, समाज का हर तबका इस बात से दुखी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने काम के आधार पर वोट मांगने की जगह काम करने वाले मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में क्यों डाल दिया। आज चारों तरफ दिल्ली के हर कोने से एक ही आवाज़ उठ रही है कि इस तानाशाही को हटाना है और इस बार काम करने वाले सांसदों को जिता करके संसद के अंदर भेजना है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, युवा अलग अलग तरीके से इस जेल का विरोध कर रहे हैं और 25 मई की तैयारी कर रहे हैं कि वोट की ताकत से हम इस जेल का जवाब देंगे। उसी कड़ी में लोगों को जागरूक करने के लिए ये वाकाथन संडे के दिन ये बज कैंपेन जो है शुरू किया गया है, जिसमें जिस एनर्जी के साथ यहाँ सुबह सुबह लोग इकट्ठा हुए हैं, ये इस बात का संकेत दे रहा है कि दिल्ली के लोग, दिल्ली के युवा अरविंद केजरीवाल के साथ हैं और इस तानाशाह सरकार को जो है 25 मई को अपनी वोट की ताकत से जवाब देंगे। तो सुना आपने, दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय के मुताबिक भारी बहुमत से चुने गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से बीजेपी सरकार ने बीच चुनाव में बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है, उससे देश की जनता को गुस्सा है। इससे देश का नुकसान हुआ है। आप कार्यकर्ता और युवा अलग अलग तरीकों से इसका विरोध कर रहे हैं। लोग 25 मई को जेल का जवाब वोट से देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय जैसे कई भ्रष्ट नेताओं को
बीजेपी में अपनी पार्टी में शामिल कर दिया गया है। इससे पता चलता है कि बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। तो आप देख सकते हैं लगातार आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर तंज कसते हुए नजर आते हैं, केंद्र सरकार पर हमला करते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से दिल्ली के सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, बार बार वो इस गिरफ्तारी का विरोध भी कर रहे हैं और ये मामला इस समय कोर्ट में भी चल रहा है और आगामी कुछ दिनों में ये भी पता चल जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं। फिलहाल जितने भी आपके नेता हैं वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को ही जिताएगी। आपको क्या लगता है, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।